जैसे ही सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर पहुंची तो सबकी नजरें जंतर मंतर पर टिक गई। रिएक्शंस देखने जरूरी थे। जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में हजारों छात्र पिछले 37 दिनों से धरने पर बैठे थे। जैसे ही उन छात्रों को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर पहुंची तो सारे छात्रों में जोश भर गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। मंच पर मौजूद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी जोश में आ गए। अभिजीत ने तुरंत एक माइक पकड़ा और सारे प्रदर्शनकारियों को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जानकारी दी। दीपके ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने इसे तमाम छात्रों की जीत बताया और मंच पर उन 20 छात्रों की तस्वीरें दिखाते हुए उनके नाम पुकारे जिन्होंने नीट पेपर लीक के कारण खुदकुशी की थी। इसके बाद अभिजीत दीपके ने सभी को धन्यवाद देते हुए मंच से नारे लगाए। फिर थोड़ी देर में उनके साथियों ने अभिजीत को कंधे पर उठा लिया। इस दौरान दीपके ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक बड़ी सी तस्वीर हाथों में ली और नारे लगाने शुरू कर दिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। दिन तक जो छात्र हल्के फुल्के जोश में नारेबाजी कर रहे थे, गाने गा रहे थे, इस्तीफे की खबर के बाद उनका जोश अचानक बढ़ गया। सबसे पहले आपको जंतर मंतर का उस वक्त का माहौल दिखाते हैं जिस वक्त वहां इस्तीफे की खबर पहुंची। उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे नहीं जाएंगे कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है। डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है, ये हमारा यूनिटी ताकत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर बैठी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनने के बाद झूमते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यह संसद बाग है और ठीक सामने आपको जो सीजेपी के समर्थक है वो काफी तादाद में नजर आएंगे, जो कि इस्तीफे की खबर सुनने के बाद काफी खुश हैं, झूमते नाचते हुए नजर आएंगे। ये तो पहली चीज हुई है जो इनके साथ होनी स्टार्ट हुई है। अब तो सवाल उठने शुरू होंगे। अब जेनजियों के मन में आ गया है कि सवाल पूछे जाए। ये पहला ही स्टेप है अकाउंटेबिलिटी का। इसके लिए ये बस एक शुरुआत है जीत की, अभी बहुत लंबा जाना है। जो जेनजीज ने जो यहाँ पे यूनिटी बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने जेनजीज को कॉकरोच बनाया है। तो हम जिसके लिए आए थे, हमें वो चीज़ मिल चुकी है। अब हम जा रहे हैं। हमें ना किसी पार्टी से मतलब था, ना किसी से, हमें सिर्फ छात्रों से मतलब था। जिसमें अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है, अभी अब हमें बहुत जाना है। करप्शन है ना, वो एजुकेशन से हम बिल्कुल निकाल देंगे। 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगी। अब से करीब आधा घंटे पहले तक हमारे सहयोगी जितेन जो कि उसको कवर कर रहे हैं जंतर मंतर पर चीजों को, उनका कहना था कि अभी भी करीब 5000 से ज्यादा छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद हैं जंतर मंतर पर। 18 जुलाई तक इस आंदोलन का चेहरा रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह सीधे लोकतंत्र की जीत है जो सड़कों से निकली है। यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सीजेपी देश के जेन जी और उन सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई जिन्होंने डर को त्याग कर देश के हर कोने से उठकर अपनी आवाज बुलंद की है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने छात्रों को बधाई देते हुए लिखा कि अगर किसी ने यह दिखाया है कि भारत का विश्व गुरु होना वास्तव में क्या मायने रखता है तो वो हमारे जेन जी हैं। शायद अब समय आ गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी इन युवा भारतीयों से हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विश्व गुरु होने के वास्तविक अर्थ को समझे।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों की जीत पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के माता पिता ने भी खुशी जताई। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके के माता पिता महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रहते हैं। अपने बेटे पर गर्व जताते हुए अभिजीत की मां भावुक होती नजर आई। मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया। बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन इतना अच्छा गया ना, बहुत ही अच्छा गया। इतनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। प्रामाणिक पल का फल उसको मिल गया, पूरी हो गई। वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी मगर मैंने बोली नहीं कि इसको बोली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हट पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हट पूरा सकती। नहीं बोले उनको हट ये करना ही पड़ेगा, बोले बच्चों का हट है ये तो उनको पूरा करना ही पड़ेगा बोले। सर इस्तीफा दिया, बहुत ही अच्छी बात हो गई कि जो बच्चे उनका इस्तीफा चाह रहे थे उनके दिलों में, बच्चों के दिलों में बहुत रोष था। बच्चों के माँ बाप है उनके दिलों में बहुत रोष था, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके दिलों में बहुत रोष था। और ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा था। पहले जंतर मंतर में सीमित था लेकिन बाद में जब 20 तारीख के बाद में तो पूरे इंडिया में फैल गया। तो अगर ये राजीनामा नहीं देते थे तो आगे वो कौन से दिशा में जाता तो उसका कोई किसी के पास आंसर नहीं था कि वो कौन दिशा में जाएगा। तो ये धर्मेंद्र प्रधान साहब ने वो बहुत बढ़िया कदम उठाया, रिजाइन दिया और बच्चे को खुश किया। जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों का लौटना इस वक्त भी जारी है। अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता पुनीत ने वहां से लौट रहे प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। दिल्ली में जंतर मंतर पर 37 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आंदोलन कर रही थी। आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो तीनों मांगे थी कॉकरोच जनता पार्टी की वो सरकार ने मान ली है और इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। आप देखेंगे कि अभी भी टॉलस्टॉय रोड जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो इस वक्त मौजूद है। हालांकि अपील कर ली गई है कि वो लोग अपने घर जाएंगे। हम हैं कॉकरोच जनता पार्टी से, हम सपोर्ट भी करते हैं उनको क्योंकि वो सही चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने रिजाइन मांगा फाइनली 36 दिनों बाद। अभी पहले स्टार्टिंग से कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब थोड़े दिन हो गए जब से उनको सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटल लेके चले गए, जब से लोगों ने सपोर्ट स्टार्ट करा। बट ये चीज मैं 36 दिनों से देखता आ रहा हूँ कि वो इनका प्रोटेस्ट जारी है। ये 2-4 दिनों की या 21 जुलाई को जो हुआ उसकी वजह से हम नहीं जीते। ये जो स्टार्टिंग से चल रहा है उसकी वजह से हम आज उनसे रिजाइन ले पाए हैं। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ क्योंकि यही हम स्टूडेंट्स की मांग थी। इवन मेरी फ्रेंड्स भी है जो नीट के एग्ज़ाम दे रही है, उन पर बहुत प्रेशर है। जो भी पेपर लीक हुआ इस वजह से काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं। लेकिन अब जो इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन करवाया उस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही सेलिब्रेट करने यहाँ पे आई हूँ। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि भाई 36 दिन हो गए हैं जो लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर हैं, तो इसलिए उनको मतलब इस्तीफा देना तो बनता ही था। इस्तीफा देना मतलब आप बताइए इस्तीफे को लेकर और जो आंदोलन चल रहा था 37 दिन से, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? इस आंदोलन को मैं भारतीय जो राजनीति है उसके इतिहास में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा समझता हूं क्योंकि आने वाले टाइम पे जब बच्चे इस चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम हम देखते आए हैं कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप या फिर जो राजनीति का एक जो मुद्दा होता है वो हैवी हो जाता है एक टाइम के बाद। जैसे अभी तक ठीक चल रहा था, कहीं ना कहीं बैलेंस था, लेकिन अभी थोड़ा सा बीजेपी का हमें देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं दबदबा सा बन रहा था। बट अभी इस आंदोलन ने एक अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसको देखते हुए काफ़ी लोग जो नेता हैं चाहे वर्कर्स हैं वो अपने अपने उसको कार्य को या फिर जो भी उनके जो एक लेवल है अंडरस्टैंडिंग है उसको कंट्रोल करेंगे और काम पे ध्यान देंगे क्योंकि सबको पता चल जाएगा ये जो आंदोलन है, ये जो रेजिग्नेशन है, ये सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं है। पॉलिटिक्स में एक बार सेट कर दिया इस रेजिग्नेशन ने